Hello guys and welcome back to the channel. This is the second lecture of the chapter number 3 kinetic theory of gases. इसके हम लोग ने एक वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो ये सेकेंड वीडियो में उसका आगे का क्वेश्चन कंटिन्यूएशन करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. So we have completed till 16, so let us begin with the next question, that is 17. Okay, I'll read the question. Find kinetic energy of 5 liter of a gas at STP given standard pressure is 1.013 into 10 raised to 5. ओके, काइनेटिक एनर्जी पता करना है किसके लिए? 5 लीटर. तो वॉल्यूम है 5 लीटर्स. ओके, 5 लीटर. नाउ इसको क्या करोगे? 5 इंटू 10 टू द पावर -3 कर दोगे तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा. अब आगे प्रेशर भी दिया है, प्रेशर है 1.013. तो प्रेशर है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. टेम्परेचर दिया है 2. ओके, एसटीपी मतलब यहाँ पे हम लोगों को सब ऐसा ही यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट से लेना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर लेना पड़ेगा 273. तो टेम्परेचर हमें कंसिडर करना पड़ेगा 273 केल्विन. पता क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी पता करना है. सो दैट इज अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन अबाउट काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? दैट इज 3/2 PV. ऑलराइट, आई हैव गॉट P, आई हैव गॉट V. जस्ट मल्टीप्लाई कर दो एंड यू गेट योर आंसर. तो इट इज 3/2 P इज 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू V कितना है? 5 into 10 to the power -3. Okay, just solve the numbers and I'll give you the final answer. 7.5975. So it is 7.5975 into 10 to the power 2 joule. Okay, so that is the answer what we get when we calculate as per the data given. All right, so let us start with the next one. Next is question number 18. So let us see what is there in 18. Calculate the average molecular kinetic energy per kilomole per kilogram per molecule of oxygen at 127 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो चलो टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस में है तो उसको क्या करोगे? 273 ऐड कर दोगे. ठीक है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देना है अपने को. ये आ गया 400 केल्विन. नेक्स्ट, दैट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम्स. ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 32 grams, that is 32 10 to the power -3 kilograms. आगे अभी R की वैल्यू 8.31. ओके, R का वैल्यू है 8.31 जूल पर मोल केल्विन. एवोगाड्रो नंबर 6.02. तो Na is 6.02 10 to the power 23 6.02 ये 23 मॉलिक्यूल पर मोल्स. तो इट इज मॉलिक्यूल पर मोल. ओके, तो ये अपना यहाँ पे गिवन डेटा हो गया. अपने को अब एक एक देखते जाओ और फाइंड करते जाओ. याद रखो यहाँ पे R की वैल्यू क्या है? मोल में है, और बाकी सारे देखोगे आंसर्स अपने को किलो मोल वगैरह में पूछे हुए हैं. तो इसको किलो मोल में करोगे तो यहाँ पे 10⁻³ एक ऐड हो जाएगा बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है. राइट, देखते हैं फर्स्ट क्या निकालना है. तो फर्स्ट निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही है ना. काइनेटिक एनर्जी क्या है? 3/2 RT, और एक किलो मोल में है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो 3/2 RT तो रहता ही है, पर यह R किस में है? मोल में दिया है. डिनोमिनेटर में मोल है, यूनिट. तो वो अगर किलो मोल में जाएगा तो नीचे एक -3 आएगा जो बाद में ऊपर जाके +3 बन जाएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट.
डिनोमिनेटर में मोल है और हमको पूछा है किलो मोल में, तो जो R की वैल्यू लेंगे उसमें भी हमें 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट इज़ जस्ट 3/2, 8.31 into temperature is 400 and the 3 zeros, okay, 10⁻³ I'll just multiply and give you that number. It comes out to be 4.986. So it is 4.986 10⁻6 जूल। ठीक है, ये आ गया अपने को फर्स्ट वैल्यू। अब देखते हैं सेकेंड क्या फाइंड करना है। सेकेंड है काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम। तो सेकेंड है काइनेटिक एनर्जी पर केजी, बट रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है, 3/2 RT होता है। अब ये पर केजी है, मतलब इसको क्या करना है, खाली ये जो मास है इससे डिवाइड कर लेना है। तो इट विल बी 3/2 RT/m, राइट। बट ये आ क्या रहा है, ये है काइनेटिक एनर्जी पर, क्योंकि ये होता है ग्राम में हमेशा। तो अगर ये ग्राम को किलोग्राम करना है तो यहाँ पर क्या कर दोगे फिर से 10⁻², क्योंकि यहाँ पे ग्राम टू किलोग्राम -3 आएगा, जो ऊपर जाके +3 बन जाएगा। ठीक है, अब 3/2 RT इंटू 10⁻3, इसका आंसर हम लोग ला चुके हैं 3/RT। तो इसके जगह पे डायरेक्टली ये वाला वैल्यूज ले लेंगे। तो इट इज़ 4.986 इंटू 10⁻6/32। देखो अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी बेसिकली इज व्हाट, 3/2 RT मोल में, 3/2 RT ये मोल में रहता है, स्टैंडर्ड वही रहता है। अब उसमें खाली मॉडिफिकेशंस करते जाने का। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम होता था तो हम लोग यहाँ पर मास लिखते और मास ग्राम में लिखते, पर ये पर किलोग्राम है तो मास लिखेंगे लेकिन उसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। किलोग्राम में करेगा तो नीचे -3 आएगा, ऊपर जाके +3 बनेगा। दैट इज़ द ओनली थिंग। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं और ये कितना आ जाता है डिवाइड करके, ये आता है 1.56 10⁻5। तो इट इज़ 1.56 10⁻5। यूनिट क्या है, जूल पर केजी। थर्ड देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है। ओके, थर्ड वाला काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब फिर से याद रखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 3/2 RT होता है। पर मॉलिक्यूल का मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर के साथ, राइट। तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कहाँ पे चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, RT/NA बन जाएगा, बराबर है। अब क्या कर लेंगे यहाँ से, 3/2 RT इंटू 1000 का आंसर ये है, पर अभी ये 1000 मिसिंग है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 पावर कम कर देंगे। तो इसमें आएगा क्या, सॉरी इसका आंसर ही क्या आएगा, 3/2 RT मैं ले रहा हूँ 4.986, इसमें से 3 पावर कम कर दो तो 10⁻³ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय Na का वैल्यू अपने को यहाँ पे गिवन है। तो ये है 6.02 इंटू 10⁻23। जस्ट डिवाइड इट एंड योर आंसर विल कम आउट टू बी एज 8.281 10⁻⁻21। 8.281 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ओके, नाउ इसमें याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 3/2 PV है, फिर PV की जगह पे हम लोग nRT लिखते हैं कंसीडरिंग n = 1। तो 3/2 RT ये मेरा स्टैंडर्ड है, राइट। वो किसमें, मोल में। पर जैसे जैसे वो बदलते जाएगा, मोल का किलो मोल, किलोग्राम, मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल्स के लिए है, तो उसके हिसाब से डिनोमिनेटर में मॉडिफिकेशंस करते जाओ। ओके, सो दैट विल फिनिश योर दिस क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। Calculate the energy radiated in 1 minute by a black body of surface area 100 centimeter square। एरिया दिया है 100, अब सेंटीमीटर टू मीटर होता है -2, तो ये स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट आगे, when it is maintained at 227 डिग्री सेल्सियस, तो 227 टेम्परेचर 227 है तो क्या करना पड़ेगा, 273 कितना बन गया, ये
500 केल्विन। ओके, केल्विन में सॉल्व करना है अपने को। सिग्मा यहाँ पे चाहिए होता है, सिग्मा नहीं दिया हुआ है। चलो 5.67 10⁻⁸ सिग्मा 5.67 10⁻⁸, ये सीफन कांस्टेंट है, एसआई यूनिट्स। चलो अब हमको चाहिए क्या यहाँ पे, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। ओके, सो टाइम इज ऑल्सो गिवन। 1 मिनट का मतलब क्या, 60 सेकेंड्स। ऑलराइट, फाइंड क्या करना है, एनर्जी रेडिएटेड Q। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना Q का, क्या होता है Q इज इक्वल टू सिग्मा AT⁴। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A स्मॉल t इंटू T⁴। दैट इज योर फॉर्मूला। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, Q/AT लिखते हैं, सिग्मा AT⁴। राइट, तो यहाँ पे अपने को Q पूछा है, तो Q का वैल्यू ये रहेगा। अब सिर्फ और सिर्फ नंबर सब्सटीट्यूट करते जाने का है। 5.67 10⁻⁸ एरिया इज, अभी 100 को मैं इसके साथ दे दूँ तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻⁻2। तो इधर आ जाएगा सीधा सीधा 10⁻⁻2 इंटू टाइम की वैल्यू T 500 है, सॉरी, तो इट इज 500⁴। अब इसमें क्या करने का, ऐसे वाले क्वेश्चन में मैं एक स्टेप ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, पावर्स सब सेपरेट कर लेना। तो ये बन जाएगा, चलो यहाँ लिख देते हैं, ये बन जाएगा 5.67 इंटू, इधर से आएगा 6। नाउ सब जीरोज में एक साथ में एडजस्ट करने वाला हूँ। देखो -8 है और ये -2 है, ये बन गया -10। ठीक है, -10 में एक ज़ीरो दे देते हैं, तो ये 10⁻⁻10 है इंटू ये 10⁻+1 है। अब यहाँ पे क्या आने वाला है, 5 का स्क्वायर है, का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 का 25। ठीक है, 5 × 5 × 5 × 5 4 बार, तो 25 × 25, वो बाद में 625 लिख देंगे। अब ये 2 ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरो यानी कि 10⁻², 10⁻²⁴, इट विल बी 10⁸ ओके। जस्ट मल्टीप्लाई थ्रू आउट द नंबर्स एंड पावर। तो अब तुमको क्लियर कट दिख रहा है, ये 8 है, ये एक 9 है, 10⁻⁻10 है, मतलब एक 10⁻⁻1 बचेगा। पूरा नंबर मल्टीप्लाई कर लेना, ये कुछ आएगा 2126.25 2126.25 जूल। ओके, तो ये हीट वाला या एनर्जी रेडिएटेड वाला सम याद रखना, इस पे शायद एक आध और क्वेश्चन आएगा आगे। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, ये सिग्मा क्या है, स्टीफन्स कांस्टेंट है। ओके, सो दैट विल कंप्लीट योर क्वेश्चन 19। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 20। ओके, 20 में क्या दिया हुआ है, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट अ रेट 20 वाट। ओके, तो एनर्जी एमिटेड रेट है, यानी कि रेट मतलब क्या, dQ/dt, इसका यूनिट अपने को दिया हुआ है या वैल्यू दिया हुआ है। When the temperature of the furnace is 7 to 7 degrees, तो टेम्परेचर है 7 to 7 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या करेंगे, प्लस 273, कितना बन गया ये, 1000 केल्विन, तो टेम्परेचर आ गया। नेक्स्ट टेम्परेचर, ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल। ओके, जिसमें से ये हीट एमिट हो रहा है उसकी एरिया क्या है, ये अपने को पता करना है। ये तो भी पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही हो जाएगा। टेक स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा टू बी एस 5.7 10⁻⁻8। तो सिग्मा 5.7 10⁻⁻8। ओके, इन ऐसा यूनिट्स दिया है। ओके, जूल सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन, जूल सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन। ओके, अब यूनिट डालोगे तो सब तो डिनोमिनेटर में होता है, तो सब आएगा माइनस माइनस माइनस। ओके, तो इट इज जस्ट रेड एज जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन⁴। अब आ जाओ, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला है क्या बेसिकली, पहले मैं वो लिख दूं। तो फॉर्मूला है
डी क्यू बाई डी टी। अब अगर हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो इसके अंदर एक सिर्फ क्या आ जाएगा, ई सिग्मा टी रेस टू 4 मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, ई सिग्मा टी रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एरिया। सो आई विल मेक द फॉर्मूला फॉर एरिया प्लस। अब यहाँ पे ये जो एमिसिबिलिटी है, कंसीडरिंग कि ये जो भी होल है जहाँ से वो एमिशंस बाहर आ रहा है, अगर वो ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो कंसीडरिंग aperture as perfectly black body, इससे अपना एक काम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो E आएगा ही नहीं सब्स्टिट्यूशंस में। ओके, तो अपना वैल्यूज पुट करते जाते हैं फटाफट। अभी तो A के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये सारा कुछ डिनोमिनेटर में जाएगा। तो A इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी द होल डिवाइडेड बाय इट इज सिग्मा टी टू द पावर 4। डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू है 20, सिग्मा का वैल्यू है 5.7 10 टू द पावर -8 इंटू टी रेस टू 4, मतलब ऑलरेडी ये 10 रेस टू 3 है। ओके, तो ये 10 रेस टू 3 द होल रेस टू 4। सो द नंबर्स विल बी व्हाट, 20 इंटू ये -8 को ऊपर लेके जाओ, ये बन गया +8, ये कितना आएगा 12 आएगा, 12 ऊपर जाएगा -12 बचेगा अपॉन 5.7। ओके, now that 12 minus 8 will give you -4, या ये 0 भी इसको दे दो, ये 9 बन जाता है। तो एक स्टेप और मैं बता देता हूँ तुमको क्या है, ये आएगा 2/5.7 इंटू इसका एक 0 इसको दिया, ये बन गया 9, 12 में से 9 चला गया तो बच गया 10⁻³ इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं और उसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, एंड वी कैन गेट द आंसर। इट इज 3.5 10⁻⁴। और इट इज 3.5 इंटू 10 टू द पावर -4। एरिया है तो यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर। ओके, सो दैट इज द एरिया फ्रॉम विच द रेडिएशन इज बिन कमिंग आउट एट व्हाट रेट, एट दिस रेट। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो है 21। Let us see what is given in 21. The emissive power of a sphere of area 0.02 meter square, area 0.02 meter square, is 0.5 kilocalorie per second per meter square. So जो इसका emissive power है कैपिटल R, वो यहाँ पे दिया हुआ है, एम्बेसिव पावर ऑफ रेडिएशन बोला जाता है यहाँ पे। तो R इज इक्वल टू 0.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलो आगे। What is the amount of heat radiated by the spherical surface in 20 seconds? तो टाइम है अपने पास 20 seconds। ओके, फॉर्मूला क्या है अपना, R इक्वल्स टू Q बाई AT, सिंस R इक्वल्स Q बाई AT, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ये फाइंड क्या करना था अपने को, Q की वैल्यू क्या है। ओके, तो Q की वैल्यू क्या है, तो Q इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट RA इंटू T, राइट, एनर्जी एमिटेड इज RAT। अब इसमें सब वैल्यूज तो दिया हुआ है। R की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू एरिया इज 0.02, ये दिया ही कितना, टाइम दिया है 20 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई कर लो, यह आ जाएगा 0.2 किलो कैलोरी। ओके, किलो कैलोरी क्यों है, क्योंकि ये R की वैल्यू किलो कैलोरी में है, इसलिए यहाँ पे किलो कैलोरी आया है। ठीक है, चलो, विद दिस वी विल एंड विद क्वेश्चन नंबर 21 एंड with this we will end with this session also.
इसके बाद में शायद से कुछ 4 क्वेश्चंस बचे हैं, वो 4 क्वेश्चन हम लोग इसके थर्ड पार्ट में करेंगे। ऑलराइट, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ योर सम इन पार्ट 2 ऑफ द वीडियो or part 1 of the video, you can put in the comment box below. See you soon with the third part of the chapter.